आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए जराइम पेशा में खलबली मचा दी है। सुबह और फिर शाम के वक्त मुठभेड़ में गोलियां बरसी हैं। 4 बदमाश और एक सिपाही जख्मी हुआ है। बदमाशों की पुलिस की गोली से घुटने छलनी हो गए हैं। उनसे उस लूट का पर्दाफाश हो गया है जो सरेआम सर्राफ से की गई थी। जेवरात और नकदी भरा बैग बदमाश फायरिंग करते हुए छीन कर ले गए थे। हाईकोर्ट से गिरफ्तारी रुकवाने की जस्तजू करने वाले काजी टोला के गैंगस्टर को भी पुलिस ने तमंचे के साथ दबोच लिया है। 5 बाइक के साथ 2 चोर पकड़े गए हैं। भारी फोर्स के साथ दूल्हा मियाँ की मज़ार पर पुलिस ने चेकिंग की है। मोहल्ला बांध खाना में बुलडोजर के पहुंचने से सनसनी फैल गई। रिठौरा में बुलडोजर से तोड़फोड़ कर दी गई। घर से फरार होने वाली नाबालिग छात्रा पुआल में बेहोश मिली है। सीजन के सबसे घने कोहरे में फिजा को आगोश में समेटा तो बाशिंदों ने द लीडर हिंदी से क्या कहा सुनवाएंगे। SIR की ड्यूटी में लगे एक और BLO की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। शराब को सरेआम लूटने वालों पर बरसी गोलियां। सुबह में दौरान कोहरा पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया तब जबकि शेरगढ़ पुलिस रामपुरा के जंगल में नहर की पटरी के पास थी। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें तमंचे से फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने खुद को सुरक्षित करते हुए गोली का जवाब गोली से दिया। आखिरकार गोलियां चलनी बंद हुई तो दोनों बदमाशों के घुटने छलनी हो चुके थे। मुठभेड़ में एक सिपाही अंकित कुमार भी घायल हुआ है। इस दौरान 2 बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ने के बाद उनकी तलाशी ली तो उनसे सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। नकदी भी बरामद हुई है। उनसे 315 बोर के 2 तमंचे, कारतूस और खोखे मिले हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बकौल पुलिस दोनों बदमाश वही हैं जिन्होंने शराब सुभाष रस्तोगी से जिया नगला के पास लूट की सनसनीखेज वारदात अंजाम दी थी। सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग और 27,000 की नकदी छीन कर ले गए थे। बदमाशों की शिनाख्त गिरीश पाल फुरगुड्डो निवासी ग्राम जंगबाजपुर थाना सिरौली और लालता प्रसाद उर्फ नंदहकू निवासी ग्राम दुनका थाना शाही के तौर पर हुई है। दोनों पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान बाइक से भागे 2 नए बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीम दौड़ पड़ी। आखिरकार पुलिस ने पंदवड़िया गांव में किंझर नदी पर बने पुल के पास शाम 5 बजे के आसपास बदमाशों को घेर लिया। मुठभेड़ हुई, उसके बाद दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इन बदमाशों से भी सोने चांदी के आभूषण और 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की है। एक बदमाश थानाशाही के गांव डूंगरपुर का चंद्र प्रकाश और दूसरा संभल के चंदौसी का धर्मेंद्र कुमार है। पुलिस ने शराब से बदमाशों और जेवरात की पहचान कराई जिसे उन्होंने पहचान लिया। मुठभेड़ की और ज्यादा जानकारी के लिए आइए आपको SP उत्तरी मुकेश चंद्रमेश के पास लिए चलते हैं। देखिए, आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 को समय लगभग 11 बजे थाना शेरगढ़ पुलिस टीम द्वारा ग्राम रंगपुरा के नहर पटरी पर बाद मुठभेड़ 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन शातिर लुटेरों के नाम गिरीश पाल उर्फ गुड्डू पुत्र पूरनलाल उम्र 27 वर्ष निवासी जंगबाजपुर थाना सिरौली तथा लालता प्रसाद उर्फ नन्हू पुत्र छोटेलाल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम दुनका थाना शाही है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दोनों ही बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम से भी आरक्षी 3798 अंकित कुमार घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। बदमाशों से 2 अदद तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 अदद टच स्क्रीन मोबाइल, चांदी व सोने के आभूषण भारी मात्रा में तथा 4700 रुपये भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की काली प्लेटिना मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनसे प्राथमिक पूछताछ के क्रम में जानकारी में आया है कि इनके 3 साथी स्प्लेंडर बाइक पर भागने में सफल रहे हैं। इनके पूछताछ के क्रम में 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है। एक थाना शेरगढ़ में ही वादी सुभाष रस्तोगी के साथ हुई घटना का अनावरण हुआ है। आज ये घटना 1 दिसंबर 2025 को शाम लगभग 5:45 बजे हुई थी तथा मीरगंज के ग्राम हुरहुरी में हुई एक लूट की घटना का भी अनावरण इसमें हुआ है, जिसके संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 377/25 थाना मीरगंज में लिखा गया था। इसी घटनास्थल से 3 बदमाश स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर बैठ के भागने में सफल हो गए थे। उनकी तलाश के लिए लगातार टीमों द्वारा चेकिंग और तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में आज सायंकाल पुनः थाना शेरगढ़ क्षेत्र के पनबड़िया पुल के पास में बदमाशों को चेकिंग के दौरान जब रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आज रक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 2 बदमाश मौके पर घायल अवस्था में पकड़े गए हैं। इनके नाम धर्मेंद्र सिंह और चंद्र प्रकाश है। इनके कब्जे से 3700 रुपया नकद, लूटा हुआ सोना चांदी, तमंचा, 4 कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। 25,000 का इनामी गैंगस्टर पुलिस के हत्थे चढ़ा।
बारादरी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद फरार हो गए फैयाज उर रहमान को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एसएसपी अनुराग आर्य ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस के मुताबिक फैयाज पहले पुराने शहर के मोहल्ला कट्टा चांद खां में गौ कशी को लेकर जेल गया था, जिसमें वसीम अहमद, रिजवान उर्फ पिन्ना, कासिम उर्फ शानू, हुमा कुरैशी, सना, फूलबानो, फहीम के नाम भी सामने आए थे। शानू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। सभी पर गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई हुई थी। फैयाज जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद लापता हो गया। अपने मोहल्ला काजी टोला में नहीं रह रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि पीलीभीत में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पनाह लिए है, वहीं से हाईकोर्ट में स्टे के लिए पैरवी कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी पर स्टे हो भी गया, लेकिन अब वो तमंचा और कारतूस के साथ पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि फैयाज पर मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उधर शाही थाने की पुलिस ने भी ग्राम लमकन के रहने वाले सब्बू को फतेहगंज तिराहा रोड से पकड़ा है। उससे 12 बोर का तमंचा और कारतूस मिला है। चोरी की 5 बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। थाना फरीदपुर पुलिस ने बकैनिया में बंद ईंट भट्टे के पास से 2 युवकों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ में बड़ा गुडवर्क अंजाम दिया है। दोनों ऑटो लिफ्टर हैं। उन्होंने पुलिस को चोरी की 5 बाइक बरामद कराई हैं। इनमें एक कैलाश 20 साल निवासी ग्राम पचौनी और दूसरा मंजीत 21 साल निवासी ग्राम धीरपुर है। उनका तीसरा साथी कुणाल निवासी ग्राम मोहनपुर ठिरिया हाल निवासी ग्राम पचौमी फरार हो गया। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि चोरों से बजाज प्लेटिना रेड एंड ब्लैक यूपी 25 DQ 2054 अलीगंज क्षेत्र से चोरी हुई थी। हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस ब्लैक यूपी 25 DC 1495 थाना बेथरी चैनपुर से उठाई गई थी। हीरो स्प्लेंडर प्रो ब्लैक यूपी 25 Q 3253 थाना दातागंज बदायूं से चोरी हुई थी। हीरो पैशन प्रो ब्राउन यूपी 25 BU 1657 थाना फरीदपुर क्षेत्र से चोरी की गई थी। हीरो HF डिलैक्स रेड एंड ब्लैक यूपी 25 Z 2799 जो फरीदपुर के इलाके से उठाई गई थी बरामद हुई है। मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। SIR में लगे BLO रात में सोए सुबह नहीं उठे। मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान SIR में लगे एक और BLO की मौत हो गई है। बिशारतगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्या कंपोजिट के इंचार्ज प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा पर बेथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में BLO का कार्य था। गुजरी रात घर में भोजन उपरांत वो कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन सुबह में नहीं उठे। उनकी रात में ही मौत हो चुकी थी। मुमकिन है कि उन्हें रात में हार्ट अटैक आया और सांसें थम गईं। उनकी मौत के बाद घर पर पड़ोसियों शिक्षकों का तांता लग गया। शाम में उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट में उनके बेटे शिवांश का कहना है कि पिता ने ड्यूटी कटवाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी से लिखित अनुरोध भी किया था। ये कहते हुए कि 2027 में उनका रिटायरमेंट है। आंखों की समस्या के सबब मोबाइल पर ऑनलाइन काम करने में समर्थ नहीं है। इससे पहले SIR ड्यूटी करने वाले BLO सर्वेश कुमार की तो विद्यालय में काम करने के दौरान मौत हो गई थी। तब इसे लेकर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हुआ था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया था। घर के बाहर पुआल में बेहोश मिली नाबालिग छात्रा। थाना नवाबगंज के इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर से गायब हुई अनुसूचित जाति की नाबालिग छात्रा रहस्यमयी तरीके से वापस लौट आई है, जो आधी रात के वक्त घर के बाहर पुआल पर बेहोश मिली। उसे वहां देखकर खलबली मच गई। ये मामला 4 दिन पहले का है, लेकिन उसके पिता ने पुलिस में मामला अब दर्ज कराया है। उनका कहना है कि पहले उनके मकान में किराए की दुकान चलाने वाला युवक ही उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया था। पहले वो चोरी छुपे बात करते हुए पकड़ा गया, तब उससे दुकान खाली करा ली थी। इसके बावजूद भी उसका आना जाना अपने सहयोगियों के माध्यम से बना रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। किशोरी का मेडिकल कराने के बाद उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। दहेज के लिए छत से धक्का देकर मार डाला। थाना किला के मोहल्ला गड़िया में रहने वाले राजेश कुमार की बेटी ज्योति का शव ससुराल में तालाब से बरामद हुआ था। तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद ज्योति के पति लव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। राजेश कुमार का कहना है कि मुकदमे में कई और लोग नामजद हैं, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वो आज SSP दफ्तर में शिकायत करने के लिए आए थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बेटी को दहेज की खातिर ही मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है, फिर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। राजेश कुमार, कहाँ रहते हो? थाना किला। लड़की साहब 1 नवंबर को शादी करी थी, 1 महीना नहीं हुआ। लड़की घर एक बार भी घर पे नहीं आई और 29वें दिन में उसको मार दिया। अभी 1 महीना नहीं हुआ, शादी में सब कुछ दिया दहेज में है। अब वो उसके बाद वो कार की डिमांड होने लगी। हमने उसको ये भी समझाया कि साहब अभी 1 महीना नहीं हुआ है, तो 1 आध महीना बीच में होली के बाद कुछ इंतजाम करके थोड़ा बहुत जो है कर देंगे। 28 तारीख को हमने फ़ोन करा, 29 तारीख को सुबह फ़ोन आ गया कि आपकी लड़की की तबीयत ख़राब है। हम देखने गए तो अस्पताल में वो पहले ही मर चुकी थी। दिखावे के लिए अस्पताल ले गए। हम अस्पताल पहुँचे तो वो ले जाके घर पहले ही लेटाल दिया उसको, और हमसे कहे बाहर जाके हमें वहाँ पे जोड़ी हुई है कि तो आपकी लड़की तालाब में कूद गई।
गई लड़की तालाब में क्यों कूद जाएगी। आज अधिकारी से मिली है, क्या कहा है? आने में तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है साहब, इसी हमारे अधिकारी के पास पहुँचे। अब अधिकारी वजह उन्होंने भरोसा दिलवाया कि हम आपकी कार्रवाई देखेंगे, जो भी है न्याय करेंगे आपके संग में। ई रिक्शा चोरी होने पर फूट फूट कर रोया। सीबीगंज थाने के बादशाह नगर का रहने वाला अलाउद्दीन ई रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालता है। वो किसी काम से कचहरी आए थे, ई रिक्शा को एलआईयू दफ्तर के सामने खड़ा कर दिया। अलाउद्दीन जब काम से फारिग होने के बाद वापस लौटे तो ई रिक्शा गायब थी। आसपास तलाशने के बाद जब नहीं मिली तो फूट फूट कर रोने लगे। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। सीसीटीवी चेक किए गए लेकिन सुराग नहीं लगा। अलाउद्दीन ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है। अलाउद्दीन नाम है। कहाँ रहते हो? बादशाह नगर रहता हूँ सर। क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ? अभी मैं तारीख लेने के लिए रिक्शा मैंने खड़ा कर दिया है इसकी दफ्तर के सामने, तो वहाँ देखा फिर नहीं था। किस कंपनी का रिक्शा था आपका? महिंद्रा कंपनी का। किस समय की घटना रही होगी? ये 12:30 की 1:30 के बीच में आते किस कलर का ये रिक्शा था आपका? सफेद। आसपास तलाश करा था आपने? हाँ लगता था, कैमरे में दिखवाया, कैमरे बंद चल रहे हैं अभी। पुलिस को जानकारी दी? हाँ जानकारी दे दी सर। आज की घटना है कल की? अभी की चाहता हूँ मुझे रिक्शा मिलने में सर, बहुत गरीब है सर। छोटे बच्चे उन्हें पालता हूँ मैं, तारीख लेने के लिए आया सर। किस चीज़ की तारीख चल रही थी? एक ने बैनामा करवाया था तो उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उस पर मैं लगाने के लिए आया था, आपत्ति लगाने के लिए आया था। ट्रैक्टर के टक्कर मार देने से युवक की मौत। थाना फरीदपुर के शाहपुर कुइयां निवासी 35 वर्षीय विजयपाल घर से द्वारका की ओर जा रहे थे। इसी दौरान चीनी मिल के पास एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है लेकिन उसका चालक अभी हाथ नहीं आ सका है। देवेंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ रहते हैं आप? सैफरा कुइयां। भाई मोटरसाइकिल जा रहे थे, उधर से चीनी मिल से गन्ना डाल के ट्राली जा रही थी, तो ट्रैक्टर वाले ने उन्हें दबा दिया और ट्रैक्टर पहचान गए। जब पहचान गए कि भाई आप तो बरब्बर में और रमपुरिया गो, तहीं वो भाग गए, तो वो पहचान लो पर उसके लिए पकड़ ना इसलिए पाए के लिए वो गाँव चलो गो। कहाँ की घटना ये? वो द्वार के चीनी मिल के बराबर में। कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे यानी सौदा लेने। कब का हादसा ये? जे रात के 8 बजे का। क्या करते थे भाई आप? मजदूरी करते थे। मौलाना मदनी मामले में कलेक्ट्रेट पहुंची भीड़। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की फोटो के साथ आपत्तिजनक कृत्य अंजाम देने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग लेकर भीड़ दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंच गई। डीएम के साथ एसएसपी से शिकायत की है। बताया है कि एक युवक के मौलाना अरशद मदनी का फोटो लेकर आपत्तिजनक हरकत करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इससे मौलाना के मानने वालों में गुस्से का माहौल है। इस मामले में युवक पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी पर जोर दिया है। मेरा नाम मोहम्मद अबू ज़फ़र, मैं जमीयत उलमा हिंद ज़िला बरेली का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? ये इसलिए पहुँचना हुआ कि अभी हालिया 2-4 दिन कबल जो है यानी 11 दिसंबर को ऋषभ ठाकुर ने एक बहुत बड़े महान शख्सियत जो हिंदुस्तान में सब की खिदमत कर रहे हैं समाज की, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक तस्वीर बना करके उनकी बड़ी बेहुरमती की है। तो ऐसे और ये लोग ऐसे परिवार से रखते हैं ताल्लुक़ जिनका जो है मुल्क की आज़ादी में बड़ा रोल रहा है और इनके बाप दादा जेल की सौबतें बर्दाश्त की। आज वो धर्म गुरु हैं। किसी भी धर्म गुरु के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी या उनकी बेहुरमती करना ये हिंदुस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। तो हमने इनसे मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों को अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए तो मुल्क का अमन व अमान और शहर का अमन व अमान ख़तरे में पड़ जाएगा। लिहाजा इन पर कठोर कार्रवाई की जाए और एसएसपी साहब ने, कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिलाया है कि हम बहुत जल्द इसके ख़िलाफ़ का मुकदमा दर्ज करेंगे। इज्जत नगर में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। परतापुर महिला इलाके में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। जुनैद खान के मुताबिक वो 13 तारीख को रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में गए थे। अगले दिन जब वो घर लौटे तो गेट और सेफ के ताले टूटे थे। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। चोर सेफ में रखे सोने के हार, बुंदे, अंगूठी समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। थाना इज्जत नगर में तहरीर देकर चोरी का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। मेरा नाम जुनैद खान है। मैं यहाँ पर 2 महीने से अपने न्यू घर में रह रहा हूँ। बाकरगंज से यहाँ पर परतापुर महलों में रह रहा हूँ। मैं परसों शाम 4 बजे यहाँ से गया था अपने भाई के प्रोग्राम में कुमरिया। तो वहाँ से रात में स्टे ले लिया और वहाँ से रुकने के बाद सुबह पड़ोसी की द्वारा खबर दी गई मुझे कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से आया हूँ, जैसे करके यहाँ आ गया। आने के बाद मैंने जो है आके देखा, मेरा कुछ गोल्ड था जो जिसकी कीमत लगभग
2.25 लाख रुपए के समथिंग है और कुछ वो पायल भी थी, सोने का सामान भी था। 2.25 लाख रुपए का करीबन सामान था वो, और सामान बाकी तो कुछ नहीं, खाली वही मेरा गोल्ड का सामान जो मुझे किसी को देना था। मैं कारीगरी करता हूँ और नौकरी करता हूँ दूसरी जगह, वहाँ बनाता हूँ, और वहाँ से सामान मैं अपने घर ले आया था कि मुझे देना है। तो मैं किसी सूरत में सोचा कि मैं भूल गया घर में कि चलो रख दिया है। अब घर से चला गया, जाने के बाद वहाँ से जब खबर मिली तो मुझे मेरे साथ ये हादसा हो गया। मैंने रिपोर्ट की है, तहरीर दी है कर्मचारी नगर चौकी में, थाना जो है इज्जत नगर लगता है, परतापुर महलू। जैन समाज ने निकाली भव्य पालकी यात्रा। 33वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के 29वें जन्म कल्याणक को जैन समाज ने श्रद्धा के साथ मनाया। सुबह रामपुर गार्डन जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ जी की प्राचीन प्रतिमा का अभिषेक और विधान हुआ। वहीं बिहारीपुर जैन मंदिर में भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। 48 दीपों की आरती के बाद भजनों की मधुर धुनों के साथ भगवान पार्श्वनाथ जी की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों पर घूमते हुए वापस मंदिर पहुंची। जेल में बंदे की मौत पर सकते में घर वाले। जिला जेल में इलाज के दौरान एक बंदे की मौत हो गई। मृतक की पहचान थाना शीशगढ़ क्षेत्र के बिलासपुर अड्डा निवासी 45 वर्षीय इश्तियाक के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार इश्तियाक करीब 2.5 महीने पहले वारंट के बाद जेल गए थे। कुछ वक्त के बाद उन पर पैरालिसिस के अटैक की बात सामने आई। उनका जेल के अस्पताल में ही इलाज चल रहा था। बीती रात तबीयत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। मोहम्मद दानिश, शीशगढ़। ये कौन थे आपके? बहनोई। इन्हें वारंट हुए आए थे इनके, तब इसकी वारंट के चक्कर में सजा काट रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब ये बता रहे हैं सर जी, मतलब ये फालिस वाला अटैक आया है इन्हें। अच्छा। अब इंतकाल हो गया है। कब हुआ था? कल 4 बजे। बांधखाना में बुलडोजर पहुंचने से घबरा गई पब्लिक। दोपहर बाद बांधखाना इलाके में नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता बुलडोजर के साथ दिखाई दिया। तोड़फोड़ की संभावना के मद्देनजर खलबली मच गई। टीम काफी देर तक बुलडोजर के साथ वहां घूमती रही, लेकिन फिलहाल किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई है। हमने इसे लेकर नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी से फोन पर संपर्क किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। रिठौरा में चला अतिक्रमण अभियान, मची खलबली। कस्बा रिठौरा में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। मजिस्ट्रेट, अधिशासी अधिकारी और थाना हाफिजगंज के प्रभारी ने मिलकर फड़ और दुकानें अवैध तरीके से लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद चेतावनी दी कि दोबारा से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 820 ग्राम स्मैक में 10 साल कैद की सजा। थाना बिथरी चैनपुर में दर्ज एनडीपीएस मामले में 820 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़े गए सलीम को एडीजे 6 कोर्ट ने 10 साल कैद बामशक्कत और 1 लाख रुपए के हर्जाने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हर्जाना अदा नहीं करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने सलीम को 11 जुलाई 2018 को परतापुर तिराहे से पकड़ने के बाद मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले में प्रभावी पैरवी की। किला रोड पर अचानक चेकिंग से मच गई खलबली। किला थाने की सराय चौकी पर भारी फोर्स के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की टीम मौजूद रही। बिना हेलमेट, बाइक और कार सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के चालान भी काटे गए। सुबह के बाद रात में भी तनी कोहरे की चादर। सोमवार की सुबह सीजन का सबसे ज्यादा कोहरा दिखाई दिया। स्कूल जाते बच्चे और रोजमर्रा के काम से आए लोग भी इससे प्रभावित दिखे। जिंदगी की रफ्तार थमी थमी से दिखाई दी। हालांकि दोपहर बाद कोहरा छटने से सूरज दिखाई देने पर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन रात में फिर कोहरा छा गया। हमने शाम के वक्त रैन बसेरों का जायजा लिया तो वहां भी ठहरने वालों की अच्छी खासी तादाद दिखाई दी। अलाव के लिए लोग लकड़ी का इंतजार करते दिखाई दिए। सर्दी के मौसम में पहली बार आए इतने ज्यादा कोहरे को लेकर दलीदर हिंदी ने सड़क पर लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज कोहरा, आज बाद में आज सुबह 6 बजे उठा था तो मैंने देखा था कि रोड पे कोहरा बहुत था। गाड़ियों की लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी, बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे उसमें। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कोचिंग जा रहा हूँ, रामपुर गार्डन में कोचिंग वाला में। कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ सुभाष नगर। पैदल आ रहे हैं? नहीं, टेम्पू से आया था मैं, क्योंकि पुल पड़ता है इस उधर से, फिर मैं पैदल आया था। ठंड को देखते हुए मैंने पैदल चलूँगा तो थोड़ी गर्मी आ जाएगी शरीर में। कोहरा ही है, ठंड भी लग रही है? हल्की सी ठंड है लेकिन कोहरा ज़्यादा था आज। अरे हमारे तो आज से मैच चालू हुए और कोहरा पहले दिन ही हो गया है। मैच है आज? हाँ। कहाँ? सीए क्रिकेट क्लब। अच्छा, सीए जीपी ग्राउंड। अच्छा, जीपी ग्राउंड। तो मैच भी लेट होगा आज आपका? हाँ, मैच लेट हो गया, 8:30 बजे से चालू था तो आज अभी चालू नहीं हुआ है। राम गुप्ता। कहाँ से आ रहे हैं? मरीनाथ से।
मणिनाथ पे कैसा कोहरा था आज? अरे बहुत कोहरा है आज, ठंड लग रही है। तो पैदल ही चले आ रहे हैं उधर? पैदल ही चले आ रहे हैं, हमारे घर भी पैदल है, कोई ज़्यादा दूर कोई नहीं है। कोहरा तो बहुत है यार साहब। तो आज दिख रहा था सामने का, कहाँ हाँ से आ दिख रहे हो? रहा था इतना जी, मैं तो कैंट से आ रहा हूँ। कैंट से आ रहे हो? आप कहाँ जा रही हैं? मैं कॉलेज जा रही हूँ। ऐसी था कोहरा आज पहली बार दिखा है आपको या पहले भी देखा है? नहीं, मैं तो पहली बार जा रही हूँ कोहरे। सर ये कोहरा बरेली में पहली बार है। हमारा ये यहाँ की जो जनता से अपील करता हूँ, जनता कोहरे में ओवर स्पीड करे, कोहरे में दृश्यता कम हो गई है दिखाई देने का, तो ठंड से बचाओ, स्पीड न चलाएं, कोहरे में अपना ढक के चलें। कोहरा है, ठंड तो कम है, लेकिन कोहरा है जो देखने की दूरी है वो कम हो रही है, तो इसलिए आदमी अपने सुरक्षित चलें, तेज़ न चलाएं और नियमों का पालन करें। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।